हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरुजी गणित वाला लिख रहे हैं अभ्यास 2B का पार्ट 2। प्रश्न संख्या 3। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? आइए दोस्तों हल करते हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां पूछ रहा है, तो बाग में कुल पंक्तियां बराबर हुआ बाग में कुल पंक्तियां बाग में कुल पंक्तियां बराबर 2304 पेड़ हैं, तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट कड़ी में 2304। इसका वर्ग करना है गुणनखंड विधि द्वारा कटा करके 2304, क्योंकि पंक्तियों में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो बराबर मान होगा वर्ग का 2304। 2304 को कटाएंगे, 2304 को कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे। पहले छोटी संख्या 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा 10 होगा, 2 पाँचे 10, 2 दुना के 4। 2 से कटाएंगे, 2 पाँचे 10, एक बचेगा 15 होगा, 2 साते 14, एक बचेगा 12 होगा, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दुना के 4, एक बचेगा 17 होगा, 2 आठे 16, फिर एक बचेगा 16 होगा, 2 आठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 साते 14, 2 दुना के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तियाई 6, 2 छक्का 12, 36 को फिर कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नौ 18, 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिली के 9, 3 एकम 3। दोस्तों इस संख्याओं का जोड़ा लगा लेंगे। 2304 का कितनी बार में कौन कटाया है, 2 का जोड़ा लगा लेंगे। 2 गुणते 2, 8 2 है, 2 गुणते 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 3 गुणते 3। इसमें 2 डबल डबल का जोड़ा लगाते हैं वर्गमूल में। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, गुणा कर लेंगे। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, दुना के 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। इसका मान लिख लेंगे कड़ी में 2304 बराबर 48। इसका वर्गमूल आ रहा है कितना, 48। अंडर रूट कड़ी का मतलब होगा डबल का जोड़ा लगता है। औथा बाग में कुल पंक्तियां हैं, बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कल 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे?
प्रत्येक टोले में कितने सैनिक थे। चलिए दोस्तों हल करते हैं। प्रत्येक टोले में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर अंडर रूट करके वर्गमूल निकाल लेंगे। 6561 को घटाएंगे। 6561 बराबर इसको घटा लेंगे। 6561 को घटाएंगे 2 से नहीं कटेगी संख्या। लास्ट में चेक की जाती है कि एक संख्या 2 से विभाज्य है तो 2 से कट जाएगी, अन्यथा 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे। पहले संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से घटाएंगे। 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 2 क्रॉस हो रहा है 26 होगा, 3 आठे 24, 2 बचेगा 21 होगा, 3 साते 21। फिर 3 से घटाएंगे, 3 सात 21, 3 दूना के 6, 2 बचेगा 27 होगा, 3 9 27। फिर 3 से घटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 चौक 12, 3 लेके 9। फिर 3 से घटाएंगे, 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 से घटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 सात 21। फिर 3 से घटाएंगे, 3 9 27। फिर 3 3 के 9, फिर 3 एकम 3। ये संख्या कट रही है आपकी 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 3 6 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। डबल डबल जोड़ा लगा लेंगे। वर्गमूल का काटे का मतलब होता है डबल डबल जोड़ा। वर्गमूल की याद करना होता है। एक जोड़ा में से एक निकाल लेंगे। 3 3 के 9, 29 27। 27 में 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 दूना के 6, 2 8 81। कड़ी में 65 और 61 बराबर 81। इसका 65 61 100 का वर्गमूल होगा 81। अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। प्रश्न संख्या 5। एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 सैनिक थे या जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। हल करते हैं। कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या 8160 है। शेष जवान कितने रह जाते हैं? शेष जवान 60। शेष कितने जवान आ जाते हैं? 60। वर्ग में खड़े जवान, वर्ग में खड़े जवान 8160 में 60 घटा देंगे
तो 8100 वर्ग में खड़े 8100 थे 60 जवान को छोड़ करके। प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या अंडर रूट कड़ी में करके 8100 कर लेंगे। अब इसका गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणनखंड करेंगे 8100 का 8100 का गुणनखंड करेंगे। तो प्रथम 2 से घटाएंगे, 2 चौक 8, 2 फिर 0 लगाएंगे, 2 चौक 8 डबल अंक कट रहा है इसलिए 0 लगाएंगे, 2 5 10, फिर 2 से घटाएंगे, 2 दूना के 4 0, 2 दूना के 4 2 5 10, फिर 3 से देखेंगे, 3 3 6 18, 2 3 चौक 12, ये नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 चौक 20 और डबल अंक कट रहा है इसलिए 0 बढ़ाएंगे, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 8 40, 5 एकम 5, 3 से कटा देंगे, 3 दूना के 6 3 7 21, 3 9 27, 3 तिली के 9, फिर 3 से 12 कटेगा, 8100 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, डबल जोड़ा लगाएंगे, अंडर रूट कड़ी में करके 8100 बराबर 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 3, 2 5 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90। प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए थे। सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए थे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। 1890 का गुणनखंड कर लेंगे, 1890 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से घटाएंगे, सर्वप्रथम 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 10 होगा, 2 5 10, 2 9 18, फिर 3 से घटाएंगे, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से घटाएंगे, 3 एकम 3, 0 लगा के 3 5 15, फिर 3 से घटाएंगे, 3 तिली के 9, 3 5 15, 5 से घटाएंगे, 5 7 35, 7 एकम 7, इसलिए 1890 किसकी संख्या से घटाएं, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 3 3 बार है, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते
7। कह रहा है ई क्यू का जोड़ा लग रहा है खाली, बाकी किसी का नहीं लग रहा है। कह रहा है जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जो संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है उस संख्या का गुणा कर लेंगे। 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, 2 3 6, 6 5 30, 30 7 7 3 21, 210, 210 लिखेंगे। 1890 में 210 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बन जाएगी। प्रश्न संख्या 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। हल करते हैं इसको। 9408 को गुणनखंड विधि द्वारा पहले घटा लेंगे। 2 से घटाएंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 14 होगा, 2 7 14, 0 2 चौको 8। फिर 2 से घटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 3 6, 1 बचेगा, 10 होगा, 2 5 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक्का 12। फिर 2 से घटाएंगे, 2 5 10, 1 बचेगा, 17 होगा, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से घटाएंगे, 2 चौक 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 18 होगा, 2 9 18, 2 चौको 8। फिर 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 7 14। फिर 3 से घटाएंगे, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 27 होगा, 3 9 27, 7 7 49, 7 एकम 7। इसलिए 9408 जो संख्या से कटा है उसको लिख रहे हैं। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 6 बार 2 है, गुणते 3 गुणते 7 गुणते 7। जोड़ा लगा लेंगे। 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, लिखेंगे। अतः 9408 में 3 से भाग देने पर, पूछ रहे हैं में भाग देने पर ज्ञात कीजिए कि जिसमें 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वो छोटी संख्या तो 3 है। 3 से भाग देने पर, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो डेली बाय डेली पाने के लिए। धन्यवाद।